तो ये 15 बेटा आपके एमसीक्यूज होंगे। ठीक हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो मोस्टली एमसीक्यूज होते हैं ना, ज्यादा एमसीक्यूज जो होते हैं वो बेटा हर चैप्टर के जो पीछे एमसीक्यूज दिए होते हैं उसमें से आते हैं। मतलब कम से कम 8 से 10 एमसीक्यूज जो है ना वो इसी में से ही आ जाएंगे। तो लिहाजा आपने चैप्टर वाइज तो तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन हर चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज दिए होंगे उनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। हर चैप्टर के पीछे जो चैप्टर वाइज होते हैं ना वो वाले। ठीक हो गया, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं बेटा। एमसीक्यूज के बाद बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन आ जाता है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि ये इसके 3 पोर्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। हर पोर्शन में बेटा 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे उसमें से आपने बेटा 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो बेटा 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में। इस तरह चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हम तीनों को अगर जमा करें तो ये टोटल 9 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 9 में से बेटा आपने जो है वो 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं लाजमी। ठीक हो गया बेटा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मतलब सेकंड पोर्शन जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, वो चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 4, 5 और 6 इसमें से आएगा बेटा। तो चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है बेटा कि इस पूरी मैथ की बुक में ना जो चैप्टर नंबर 5 है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो इसलिए कि ये अब आप यहाँ पे देखिए कि चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, मतलब 8 नंबर इसमें से आएंगे। और इस तरह चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 एमसीक्यूज भी आएंगे। और चैप्टर नंबर 5 में से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मस्ट आएगा। ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 5 है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरा ध्यान से करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉरी, जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन है, तो चौथे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, पांचवें में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है। इस तरह ही जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें क्या करना है, जो थर्ड पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली जो ना वो आपको डेफिनेशंस आएंगी। और जो डेफिनेशंस है, तारीफें जो है वो आपने जो बुक के एंड पे दी हुई है ना वो करनी है, और ज्यादातर आपने एंड वाले चैप्टर से करनी है, ज्योमेट्री वाली। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो चैप्टर नंबर 7, 9, 10, 11, 12 और 13 इन 6 चैप्टर में से मिल के आएगा। तो चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 12 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह चैप्टर नंबर 13 में से भी आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह ये भी बेटा टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से आपने 6 जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो 6 क्वेश्चन जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 से करने हैं, 6 ही क्वेश्चन नंबर 3 से करने हैं और 6 ही शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 4 में से करने हैं। तो इस तरह ये टोटल जो है वो बेटा आपके 18 जो है वो क्वेश्चन बन जाएंगे। शॉर्ट 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 36 मार्क्स के आएंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है और इन सब में से आपने चैप्टर नंबर 5 जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना बेटा। अब एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस किस चैप्टर में से कौन कौन से आने हैं बेटा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बेटा पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये 24 मार्क्स का होगा, 24 नंबर का बेटा। ठीक है। और इसमें बेटा टोटल जो है वो 5 जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 3 करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपने मस्ट करना है, लाजमी करना है। उसमें से आपको थ्योरम आएगा और थ्योरम जो है वो आपने लाजमी करना है। अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, वो उसमें बेटा 2 जुज आएंगे। यहाँ पे आपने देख लेना है, एक और चीज याद रखनी है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन होगा ना बेटा उसमें ए और बी दोनों जुज आएंगे और दोनों जुजों के जो मार्क्स होंगे ना वो इक्वल होंगे, मतलब दोनों जुज 4-4 नंबर के होंगे। तो एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो टोटल 8 नंबर का होगा। ठीक हो गया। और टोटल जो है वो कितने बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 जो है बेटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कितने करने हैं, 3 करने हैं। और जो लास्ट वाला है जो बेटा वो आपने मस्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा। ठीक है। ए जूस जो है वो 1 से आएगा और बी जूस जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। यहाँ पे बेटा ये आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो बी जूस है तो चैप्टर नंबर 1 से आ जाए और ए जूस है वो इस तरह चैप्टर नंबर 2 से आ जाए, इस तरह हो जाएगा। लेकिन ये मस्ट है कि इन दोनों चैप्टर में से ही क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 3 और 4 में से, मतलब ए जूस चैप्टर नंबर 3 में से आ जाएगा और बी जूस जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आ जाएगा। और इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 5 और 6 में से। चैप्टर नंबर 5 और 6 में से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आ जाएगा। ए जूस जो है वो 5 से आ सकता है और बी जो है वो
6 से आ सकता है, या इस तरह आगे पीछे भी ये हो सकते हैं। और इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये आ जाएगा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 7 और 13 में से जो है वो आपको आ जाएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। और जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाजमी आपने करना है, ये कंपलसरी है। और ये चैप्टर नंबर 9 और 12 ये थ्योरम होंगे बेटा। ये चैप्टर नंबर 9 में से भी इसके थ्योरम आ सकते हैं, मसले आ सकते हैं, और चैप्टर नंबर 12 में से दोनों में से एक आ सकते हैं। अगर आपने इसमें से मार्क्स अच्छे लेने हैं तो आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस पे ज्यादा फोकस करें। मतलब चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 ये जो है ना अगर आप ध्यान से कर लेना तो आपको इसमें से अच्छे नंबर जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्टली जो है 100% या 99% जो है वो किस किस एक्सरसाइज में से आ सकते हैं। उस एक्सरसाइज के बारे में आपको मैं डिटेल से समझा दूंगा और बता भी दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं बेटा। उम्मीद है बेटा आपको इस पेयरिंग स्कीम की आसानी के साथ जो है वो समझ आ गई होगी बेटा। और अगर आप इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करते हैं तो आप इजीली जो है वो 75/75 मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है बेटा, मैथ जो है ये बाय सब्जेक्ट है, इसमें से आप आसानी के साथ जो है ना फुल बटा फुल मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।